मैटर्स को ही लेने के लिए अब जो मेन चीजें हैं वो सब्जेक्ट हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले बात ये कि टीजीटी की नियुक्तियां कब होंगी, और टीजीटी की नियुक्तियों में जो जितनी पोस्ट हैं वहां से आ गए हैं वो सिलेक्ट होके उनको लेकर बात करनी है कि उनकी नियुक्तियां कब हो रही हैं। आज हमने जब डाटा एलिमेंट्री एजुकेशन से इसका लिया था तो जो टीजीटी की नियुक्तियां हैं वो 583 ऐसे लोग हैं जो सिलेक्ट होके आ गए हैं, जिनका डाटा विभाग के पास आ गया है, लेकिन वो डाटा आने के बावजूद उनकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। कल शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक थी, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी, और इस बैठक में सारे जो मैटर हैं वो एक एक करके टेकअप किए गए, और इन मैटर्स का आगे क्या करना है वो भी जो है वो जो इसकी जानकारी है वो आगे रखी गई है। और जहां तक नई नियुक्तियों की बात है, इन नियुक्तियों को लेकर आज भी जब पूछा गया शिक्षा मंत्री से तो उन्होंने भी इस बारे में जवाब दिया कि सभी मैटर्स को लेकर हमने जो कल की बैठक में बात की है, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो लोग सिलेक्ट होके आगे हैं उनकी नियुक्ति कब होगी। तो इसमें टीजीटी बड़ा महत्वपूर्ण है। टीजीटी की क्योंकि आर्ट्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, सभी में नियुक्तियां होनी है। पिछले जो 2 दिन से ये बैठकें चल रही थी, आज हमने जब सेक्रेटरी एजुकेशन से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी डिपार्टमेंट को ये वर्कआउट करने के आदेश दिए गए हैं कि किस जिला की वैकेंसी क्या है, ताकि हम जब ऑर्डर करेंगे तो क्या एक साथ ऑर्डर पॉसिबल है कि नहीं। कुछ जिलों में दिक्कत ये आ रही है कि अगर टीजीटी का ऑर्डर करना है तो एसएमसी के अगेंस्ट करना पड़ेगा, तब पूरी पोस्ट जाएगी, लेकिन एसएमसी के अगेंस्ट कर नहीं सकते क्योंकि 31 मार्च तक एक्सटेंशन दी हुई है, और उनका मैटर ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी देख रहे हैं क्योंकि उसमें एक लीगल एस्पेक्ट भी है। तो इसीलिए अब ये डायरेक्शन दी गई है डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को, कि आप लिस्ट तैयार करें ताकि 2 सेगमेंट में ये टीजीटी के ऑर्डर किए जाए, जैसा कि एलटी के मामले में हुआ था, जिनको रिटायरमेंट का इंतजार करना पड़ा बहुत सारे जिलों में पोस्ट खाली करने के लिए। लेकिन अब टीजीटी की अपॉइंटमेंट पे ऑर्डर हो जाएंगे, लेकिन जो होंगे ये पॉसिबल है कि सभी के एक साथ ना हो। ये एक बात है जिसको आप लोग अपना तैयारी करिए। जो लोग टीजीटी जिनकी नियुक्तियां होनी है वो जो उनका डाटा वहां से आया है उनकी मेरिट के हिसाब से हो सकता है आधे लोगों को पहले हो जाए, आधे लोगों को भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, से फिर वैकेंसी क्रिएट होगी और वो अपॉइंटमेंट फिर होती जाएगी। ये एक बात है जो टीजीटी अपॉइंटमेंट की बात है। टीजीटी अपॉइंटमेंट के बाद अगर हम एसएमसी टीजीटी पदनाम की बात करें तो आज जो शिक्षा मंत्री ने हमें बताया गोविंद सिंह ठाकुर ने, तो उन्होंने कहा कि 3 या 4 तारीख को जो बैठक है वो जो ये चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी अध्यक्षता में हो सकती है। पहले ये टाई अप हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री की क्योंकि बैठक एक धर्मशाला में है, इस अभी ये तय नहीं हो पाया था दिन को, जब हमने बात की थी कि चीफ सेक्रेटरी उस बैठक में जाएंगे या नहीं, लेकिन नहीं गए तो बैठक हो जाएगी, अगर गए तो फिर नहीं होगी क्योंकि कुछ सेक्रेटरी भी वहां जाएंगे। और चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता की जो बैठक है इसमें सभी कंसल्टेटिव एडवाइजरी डिपार्टमेंट होना जरूरी है, यानी कि हाई पावर कमेटी की बैठक जो एसएमसी को डील करेगी उसको, उसमें पर्सनल डिपार्टमेंट भी चाहिए, उसमें लॉ डिपार्टमेंट भी चाहिए, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट भी चाहिए, तब जाके चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता की कमेटी जो है वो इसमें डिसीजन ले पाएगी, और जो ये डिसीजन होगा फिर ये फाइनली कैबिनेट में जाएगा और कैबिनेट से फिर ये अप्रूव होगा। जहां तक टीजीटी पदनाम की बात है एलटी और शास्त्री को, उसमें ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। उसमें सिर्फ एक दिक्कत ये है कि जो फाइनेंस के लोग हैं उनको एक लग रहा है कि जो फाइनेंशियल इसमें चीजें ऐड हो रही हैं एक्स्ट्रा, वो किस अमाउंट की है और कितनी है और कब से देनदारी बनेगी, वो एक एस्पेक्ट देखना है। वो पहले भी रेफर हुआ था फाइनेंस को, लेकिन इस बैठक में जो फाइनेंस के लोग हैं वो भी जाएंगे, तो उसमें वो देखना होगा कि उसमें वो क्या करते हैं। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कहा है कि अगले 2-3 दिन में ये बैठक हो जाएगी और इसमें ये डिसीजन आ जाएगा कि जो एसएमसी और टीजीटी पदनाम जो है एलटी और शास्त्री का, उसको लेकर क्या होने वाला है। तो ये 2 चीजें भी हो गई। इसी के साथ अब बात करते हैं जो जेबीटी भर्ती की, क्योंकि इसके बाद फिर हम पे कमीशन के मैटर ही लेंगे लास्ट में। जेबीटी की भर्ती की बात करें तो जेबीटी भर्ती का मामला लॉ को चला गया है, और ये बड़ी एक तरह से बात, आप इसको जो जेबीटी के लोग हैं उनके लिए ये अजीब भी लगेगा, लेकिन आज हमने जब इस बारे में बड़ी विस्तृत तौर पे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया तो जो ऑर्डर था 7 जनवरी 2021 का डिवीजन बेंच हाई कोर्ट का, जिसमें जो पिछले ऑर्डर को
स्टे कर दिया गया था और अब अगली सुनवाई 25 फरवरी 2022 को लिस्ट की गई थी। इसमें ये कहा गया था कि इशू और नोटिस जो भी इसमें नोटिस इशू करें और जो पिछली डिसीजन जो जजमेंट है उसको स्टे किया जाता है और जो लिस्ट किया गया था 25 फरवरी 2022 को। ये इसमें 3 चीजें थी। आज हमने जब पूछा सेक्रेटरी एजुकेशन को तो उनका कहना था कि हम गवर्नमेंट की जो पोजीशन है कोर्ट में एटलीस्ट उसको कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा है कि इसमें नोटिस इशू करो और अपना ऑर्डर स्टे कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछला ऑर्डर है वो क्वेश नहीं किया है, निरस्त नहीं किया है। तो जब नोटिस इशू किया हुआ है तो इशू जब नोटिस होता है तो उसके बीच में जजमेंट डिसीजन कोई भी लेने के लिए हमें पहले लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता करना है कि इसमें क्या इसकी इंप्लीकेशन है। इसीलिए इन्होंने जो फाइल है ये लॉ को भेज दी है। दूसरी बार ये लॉ को गई है। इससे पहले ये फाइल लॉ को तब गई थी जब हाई कोर्ट ने जेबीटी के पोस्ट के अगेंस्ट बीएड को एलिजिबल करने के लिए आरएनपी रूल को चेंज करने का कहा था और राज्य सरकार ने इनकार कर दिया था कि हम किसी भी तरह से आरएनपी रूल को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइमरी में जेबीटी रहेंगे और अपर प्राइमरी में बीएड वाले ही रहेंगे। ये व्यवस्था हिमाचल सरकार ने कर दी थी। लेकिन अब जब ये स्थिति ऐसी आ गई है कि ये जजमेंट जो लॉ से ओपिनियन लेना पड़ रहा है जेबीटी के मामले में दोबारा से, और इसी ओपिनियन को लेकर आज हमने सेक्रेटरी एजुकेशन को एक और अपडेट दी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसको लेकर जो 4 फरवरी को सुनवाई तय हुई है और 4 फरवरी की जो सुनवाई है उसको लेकर जब डिसीजन होगा तो वो डिसीजन इस तरह से होगा कि जो भी वहां डिसीजन होगा उस पर हिमाचल सरकार की नजर रहेगी। और नजर इसलिए रहेगी क्योंकि जो डिसीजन इसमें इसलिए हिमाचल के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने जब पूछा था एडवोकेट जनरल से तो एडवोकेट जनरल का ये कहना था कि जोधपुर हाई कोर्ट का डिसीजन है, जोधपुर हाई कोर्ट ने जो एक इसमें प्रिंसिपल स्टैंड लिया है वो स्टैंड ये था कि बीएड को इसलिए एलिजिबल हम नहीं मान सकते इन पोस्टों के अगेंस्ट जो बीएड वाली हैं, जो जेबीटी वाली हैं उसमें बीएड को इसलिए एलिजिबल नहीं मान सकते क्योंकि एनसीटी ने अपनी चिट्ठी में ही 6 महीने के ब्रिज कोर्स करने के लिए उनको कहा है। इसका मतलब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को उनके पास एलिजिबिलिटी नहीं है। इसी चीज को अब हिमाचल में भी हाई कोर्ट में जब हमने इसमें डिपार्टमेंट ने रिव्यू पिटीशन दायर की तो उसी कंटेंट को लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में 4 फरवरी को ये केस लगा है और 4 फरवरी को इसमें क्या होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हिमाचल के लिए भी, क्योंकि एडवोकेट जनरल का ये कहना था कि अगर इसमें स्टे नहीं लगा, सुप्रीम कोर्ट में इमीडिएट स्टे नहीं लगा तो हम अपने यहाँ कोर्ट को अप्राइज करा के अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये 2 चीजें हो गई। अब ये लॉ का इंतजार करें या एडवोकेट जनरल का इंतजार करें, लेकिन जो जेबीटी के केस में होने क्या जा रहा है वो मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसके बाद अगली बात करते हैं और जो अगली बात है वो